अनन्या के होश उड़ गए। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसने कहा, क्या? हाँ, वो पूरी कंपनी का क्रिएटिव प्रोजेक्ट मैनेजर रहेगा और अनन्या एलन मटेरियल की सीईओ रहेगी। हम प्रेसिडेंट की पोस्ट को कैंसिल कर देंगे। हरदेव ने कहा। उनकी बात सुनकर ऐसा लग रहा था कि वो रात भर से यही सब सोच रहे थे। अनन्या को उनकी बात सुनकर अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। अब उसे रह रहकर अभिनव की बात याद आ रही थी। अभिनव ने उसे वार्न किया था, लेकिन तब तो अनन्या के कानों पर जू तक नहीं रेंगी थी। अभिनव जो कुछ भी कहता था वो सब आखिरकार सच हो गया था। हरदेव सिंह सनी को ही फेवर करने में लगे। थैंक यू सो मच दादू। सनी ने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ पहले हरदेव और फिर अनन्या को देखते हुए कहा। अनन्या ने भी उसे एक पल के लिए गुस्से में देखा और बोली, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी मॉडल चित्रा ही होने वाली है। ये कहने वाली तुम कौन होती हो? प्रोजेक्ट मैनेजर मैं हूं। मैं डिसाइड करूंगा कि कौन हमारे लिए बेस्ट होगा। इसके अलावा हमारे पास ऐसी और बहुत सी मॉडल्स हैं जो चित्रा से बेटर है, उससे ज्यादा एक्सपीरियंस और उससे ज्यादा पॉपुलर भी है। सनी ने अपनी तरफ से कहा। इस बात के जवाब में अनन्या ने शिकायत भरे लहजे में कहा, हाँ, लेकिन उनमें से कितनी ऐसी है जो हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है? एक भी नहीं। इसके अलावा अगर हम चित्रा को अपना मॉडल चुनते हैं तो लोगों को एक फ्रेश फेस मिलेगा, और वैसे भी चित्रा लोगों को आराम से कन्विंस भी कर लेगी, क्योंकि उसने ऑलरेडी हमारे प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। हाँ, अनन्या सही कह रही है। चित्रा अगर हमारे प्रोडक्ट्स यूज करती है तो हमें लोगों को कन्विंस करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। वो ये काम आराम से कर लेगी। और वैसे भी इंडिया में चित्रा का चाहे नाम ना हो, लेकिन वो जहां से भी आई है वहां की तो वो सुपर मॉडल ही थी। हरदेव ने अनन्या का समर्थन करते हुए कहा। सनी को हरदेव की ये बात अच्छी नहीं लगी। वो मन ही मन हरदेव को गाली दे रहा था, लेकिन ऊपर ऊपर से उसने कहा, ठीक है, लेकिन वो हमारी एम्बेसडर नहीं बनेगी। उसके लिए हम किसी और को ढूंढेंगे। ये सुनते ही फिर से अनन्या ने तपाक से जवाब दिया, मेरी दोस्त इस मामले में भी बाकियों से ज्यादा कैपेबल है, लेकिन तुम्हें ये सच डाइजेस्ट करने में दिक्कत होगी ना। देखो, मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। जो कुछ भी कर रहा हूं प्रोजेक्ट की भलाई के लिए कर रहा हूं। मैं जानता हूं हमारे लिए बेस्ट क्या हो सकता है। सनी ने कहा, ठीक है, जैसा तुम्हें सही लगे, पर क्या हम लोग अटायर पिक करने वाले हैं? अगर हाँ, तो अभी जाकर देवेन से मिलो और इस बारे में बात करो, ताकि हम आज से शूट शुरू कर सके। अनन्या ने जवाब में कहा। सनी ने उसकी बात पर नजर चुराई और बोला, देवेन देश छोड़कर जा चुका है। क्या मतलब छोड़कर जा चुका है? हरदेव ने सनी की तरफ देखते हुए पूछा। उन्हें सनी की ये बात बड़ी अजीब लगी। सनी ने कहा, हाँ, उसने कंपनी बेच दी है और वो यहां से चला गया। मुझे भी इस बारे में काफी वक्त के बाद पता चला। सनी ने अभिनव की तरफ देखते हुए कहा। अभिनव सनी को देख रहा था। कुछ सेकंड्स के लिए उन दोनों की आंखें बस एक दूसरे को देखे जा रही थी। सनी की आंखों में एक तरह की चालबाजी छुपी हुई थी। वो अपनी आंखों के जरिए अभिनव से कुछ ऐसा कहना चाहता था जिसका बहुत गहरा मतलब हो। अभिनव भी उसकी आंखें देखकर समझ गया था कि सनी के पास कोई तो ठोस खबर थी। इतने में राजीव ने कहा, मुझे नहीं लगता कंपनी का नया मालिक उसे वैसे ही चला पाएगा जैसे देवेन चलाया करता था। अनन्या ने जवाब में कहा, मुझे लगता है कि हमें प्रोटॉन को ही कॉस्ट्यूम्स हैंडल करने के लिए कह देना चाहिए। वो लोग इतने सालों से एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, उनके पास जरूर ब्रांड्स होंगे। सनी ने अनन्या की बात पर हाँ में सिर हिलाया और बोला, मुझे कोई इशू नहीं है। इतना कहते ही सनी डाइनिंग टेबल से उठ गया। सब लोग अपनी अपनी जगह से उठे और काम पर जाने के लिए रवाना होने लगे। लेकिन अनन्या आज इतनी जल्दी काम पर नहीं जाने वाली थी। वो ऑफिस जाने से पहले चाहत से मिलना चाहती थी और उससे बात करना चाहती थी। वैसे भी दोनों को अकेले मिले हुए बहुत वक्त गुजर गया था। अनन्या को नहीं पता था कि वो चाहत को क्यों इग्नोर कर रही थी। हालांकि उसे खुद इस बात का एहसास तब हुआ जब उसे अभिनव और चाहत के बीच नजदीकियां बढ़ती हुई नजर आने लगी। इस कारण से ना जाने क्यों अनन्या को काफी बुरा भी लग रहा था। उधर जब अनन्या ये सब सोच रही थी तो इधर चाहत अपने कैबिन में बैठी एक फाइल देख रही थी। ठीक उसी वक्त उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। चाहत ने कहा, कम इन।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।